एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाला गया और वहाँ पर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपरी भाग पर कुछ केले लटका दिए गए। उन केलों को खाने के लिए एक बंदर सीढ़ी के पास पहुँचा। जैसे ही वह बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा, उस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया गया और उसके साथ साथ बाकी बंदरों पर भी पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वह बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी के पास पहुँचा। वह जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, फिर से बंदर पर ठंडा पानी गिरा दिया गया और इसकी सज़ा बाकी बंदरों को भी मिली और साथ साथ दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदर भागकर एक कोने में चले गए। यह प्रक्रिया चलती रही और जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केले खाने आता, उस पर और साथ साथ बाकी बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सज़ा मिलने पर बंदर समझ गए कि अगर कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी सज़ा सभी को मिलेगी और सभी पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक देते। थोड़ी देर बाद उस बड़े से पिंजरे में से एक बंदर को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाल दिया गया। नए बंदर की नज़र केलों पर पड़ी। नया बंदर वहाँ की परिस्थिति के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह केले खाने के लिए सीढ़ी तक भागा। जैसे ही वह बंदर सीढ़ी की तरफ भागा, बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। नया बंदर यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई। आखिर ज़ोरदार पिटाई के डर से उसने केले खाने का विचार छोड़ दिया। अब फिर एक पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाला गया। नया बंदर वहाँ की परिस्थिति को नहीं जानता था, इसलिए वह केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। यह देखकर बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वाले बंदरों में पिछली बार का नया आया बंदर भी शामिल था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह पिटाई क्यों कर रहा है। यह प्रक्रिया चलती रही और एक एक कर पुराने बंदरों की जगह सारे नए बंदरों को पिंजरों में डाल दिया गया। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केला खाने के लिए सीढ़ी के पास जाता तो बाकी सारे बंदर उस बंदर की पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सभी नए बंदर थे, जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि केला खाने के लिए सीढ़ी की तरफ पास जाने वाले की पिटाई क्यों होती है, लेकिन उन सब की एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक बंदर को पिंजरे में डाला गया और आश्चर्य से वही हुआ कि सारे बंदरों ने उस नए बंदर को सीढ़ी के पास जाने से रोक दिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वालों में से किसी एक को भी यह नहीं पता था कि वो पिटाई कर क्यों रहे हैं। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अंधविश्वास और कुप्रथाओं का चलन भी कुछ इसी तरह होता है, क्योंकि हम लोग इन प्रथाओं का कारण जाने बिना उन्हीं का पालन करते रहते हैं और नए कदम उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने पर समाज के विरोध का डर बना रहता है। ये हमारी मानसिकता ही है जो हमें पीछे धकेल रही है। हम चाहें तो बंदर की तरह लोगों की देखा देखी कर सकते हैं या फिर खुद की स्वतंत्र सोच के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की कहानी में मज़ा आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।